प्रकृति की गोद में बसा राज्य झारखंड, जिसे प्रकृति ने फुर्सत से संवारा है। इसकी लोक संस्कृति, रहन सहन, पहनावा तथा बोली इसे अन्य राज्यों से अलग करती है। झारखंड में ये जो नृत्य संगीत गीत का बात है, ये बहुत बरसों से चला आ रहा है। इसका कोई लिखित रूप में कोई इतिहास नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ 32 जनजाति है, लेकिन अभी प्रमुख रूप से यहाँ पर 5 जनजातियों की बात की जाती है और 5 जनजातियों का ही नृत्य संगीत की बात लिखित रूप में आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये जनजातीय नृत्य संगीत जो है, ये बहुत समय से हो रहा है। कोई आदमी ठीक नहीं बता पाता है कि कितने दिनों से आ रहा है, लेकिन एक तो इतिहास बतलाता है कि लोग हजारों साल पहले इस क्षेत्र में आकर के बसे। और सबसे बड़ी बात है नृत्य संगीत की, तो यहाँ पर सभी जनजातियों की अपनी अपनी गीत है, नृत्य है, उसकी नृत्य शैली अलग अलग होती है, गीत का राग अलग अलग होते हैं और मौसम के आधार पर इनका नृत्य भी बदलता रहता है और गीत का राग भी बदलता रहता है। वाद्य यंत्र का जो बाजा आवाज़ है वो भी बदलता रहता है। झारखंड में एक कहावत है, जिके गीत से प्रीत नहीं, सेकर बात कर थीत नहीं। कहने का मतलब, जो संगीत प्रेमी नहीं होता है वो व्यक्ति विश्वसनीय नहीं होता है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा एक कहावत बार बार याद कराते थे लोगों को, जे नाची से बाँची। कहने का मतलब, जो नाचेगा, गाएगा, बजाएगा, वही अपनी संस्कृति को बचाकर रखेगा। यहाँ की लोक संस्कृति भी कुछ ऐसी ढलती गई, जिसमें नृत्य, गीत और संगीत यहाँ के जनजीवन का अहम पहलू बन गया। और बात करें यहाँ के नृत्यों की, तो झारखंडी नृत्यों में सबसे आकर्षक और प्रचलित है पाइका नृत्य। पाइका झारखंड का या पूरा भारत का सबसे वीर रस का आइटम है। ये जो इसको जानेगा और देखेगा वो अपने समझेगा क्या है, क्या चीज़ है। पूरा वीर रस कैसे आता है, जैसे राजा महाराजा लोग पहले लड़ाई करता था ढाल और तलवार लेके, और उस समय तो हम बता देते पहले वहाँ आपको ड्रेस नहीं था। अभी तो ड्रेस बन गया, सब ड्रेस में पहनना। उस समय ऐसे ढाल तलवार लेके पूरे वीर रस का आइटम ये है। पाइका का सिर में लगाते हैं, ये पंख है, ये पगड़ी है, ये बाल है, ये है कवच, ये धोती, इसको धोती बोलते हैं। इसका रंग बिरंगे कपड़े जो वीर रस का इसमें आता है, सबका है। इसमें यह है, पाइका में क्रोध भी होगा, नॉर्मल भी होगा, और ये में है ना 3 प्रकार का रंग। ऐसे पाइका का ही अर्थ होता है कि क्रोध भी होगा, रूप वीर रस जैसा। पाइका देखिए, पाइका इसी को कहा गया। देखिए उरांव लोग जो हम बतला रहे थे कि शादी में जो नाचते हैं, असल में उसको सादरी में, सदानी में, नागपुरी में वही चीज़ पाइका है, सेम चीज़। और पाइका को ऑर्गेनाइज ढंग से अभी लोग नृत्य प्रस्तुत करने लगे हैं लोग। और पहले उसको नॉन फॉर्मल ढंग से शादी ब्याह के
खासकर शादी ब्याह के अवसर पर उरांव लोग या और यहाँ के दूसरी जाति जनजाति लोग भी नृत्य करते थे। वही चीज़ पैका है। पैका का अर्थ है इसको जो पैकी माने तलवार को लड़ने के तर्ज पर घुमाया जाता है इधर उधर, वही पैका है। और किसी का तलवार चलाने पर उसको बचने का जो ढाल होता है उसको रखना, और उसके साथ में उसको ढाल और तलवार लेकर के जो नृत्य करना, वही नृत्य पैका कहलाता है। तो वो एक तरह से, और उसी को कहा जाता है कि वो युद्ध का नृत्य है। पैका नृत्य में जो नर्तक होते हैं वो एक वीर पुरुष के रूप में पोशाक में रहते हैं। वीर पुरुष के पोशाक में रहते हैं, जैसे धोती और जिसे हम बोलते हैं छाती के पास बत्ती भी बोलते हैं, कैंची भी बोलते हैं, वो पहरावा रहता है। बाह में चांवर, दोनों बाह में चांवर रहता है, सर में टोपी और पैर में घुंघरू रहता है, और हाथ में, एक हाथ में ढाल और दूसरे हाथ में तलवार लेकर के ये पैका नृत्य किया जाता है। पैका डांस, पैका नृत्य, ये उरांव समाज का शादी नृत्य है। ये शादी के अवसर पे ये नृत्य किया जाता है। जब बारात लड़का पक्ष और लड़की पक्ष के लोग आते हैं और जब मेरे घर ही लगते हैं, मतलब दोनों वाला मिलते हैं, तब ये नाच पर बारात परछने टाइम ही ये नाच होता है। और इसमें नाचते नाचते गांव का अखाड़ा में ले जाते हैं दोनों दल को, और उस टाइम में ये रण कौशल का नृत्य है कि ये प्रतीक दिखाया जाता है कि हम युद्ध मतलब जीत के, नया जो विवाहित कन्या को जीत के ले जा रहे हैं, उसी के अपना रण कौशल दिखाया जाता है अखाड़ा में। वही रण कौशल ही दिखाना पैका नृत्य है। पैका मार मार के, मतलब कि उलट उलट के, घुड़मुड़िया खेल खेल के नृत्य करना, उसमें अलग पद्धति से अपना रण कौशल, कोई एक के ऊपर एक चढ़ के, तलवार ढाल भांज के, तर्री घुमा के। पाइका नृत्य मुख्यतः मुंडा समुदाय द्वारा किया जाता है, जिसमें नृतक लय ताल पर नृत्य करते हुए मार्शल आर्ट का प्रयोग भी करते हैं। इसमें जैसे अभी लोग मार्शल आर्ट फॉर्म, मार्शल आर्ट तो आज का है, पैका ही का फॉर्म है। जो भी फॉर्म कर रहे हैं वो पैका का फॉर्म है। आज उसको हम लोग नाम दे दें मार्शल आर्ट की तरह है। पहले पैका है, उसके बाद मार्शल आर्ट है। काहे कि ये आदि काल से चलता आ रहा है। जिस दिन से मानव की उत्पत्ति हुई और ये जो संस्कार चला, उस दिन से ये डांस चलते आ रहा है। ये आज का नहीं है। आज तलवार ढाल पकड़ के हम लोग इसको कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले लोग बोंगाट, मसाल, इसमें एक होता है बोंगाठी डांस। एक आज बोंगाठी डांस होता है इसमें। आज बोंगाठी डांस को लोग जानता ही नहीं है, वो भी शादी में ही है। आज दिन में लोग बारात आ रहा है, पहले के लोग रात में बारात आते थे और रात में लोग परसते थे। तो उस टाइम आज के टाइप का जनरेटर और लाइट नहीं था। उस टाइम लोग क्या करते थे, एक बीज होता है एरंडी, एरंडी का बीज को डंटा में डाल डाल के उसको आग लगाया जाता था। वो जलता था, चरपट 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 करके जलेगा। और बोंगाठी डंटा बनाया जाता था, उसमें इतना इतना बीज को डाल के जलाया जाएगा उसको। उसमें तेल होता है, वो जलेगा चरपट चरपट, उसको घुमा घुमा कर डांस किया जाएगा और उसी का इंजोला में डांस होगा।
युद्ध कला से संबंधित ये झारखंड का वीर रस है। इस नृत्य में सिर्फ नर्तक होते हैं। इस नृत्य में नर्तक पोशाक के रूप में रंग बिरंग के कपड़े, हाथ में ढाल तलवार और सिर पर पगड़ी बांधकर अपना कला का प्रदर्शन करते हैं। इस नृत्य में बाजा के रूप में ढाक, ढोल, नगाड़ा, शहनाई और मदन भैरी का प्रयोग किया जाता है। पैका नृत्य का विशेष ये है कि यह एक वीर रस का नृत्य है और यह नृत्य हमारे बहुत लगभग 700-800 साल पहले राजा महाराजाओं में एक राज्य लूटने के लिए लड़ाई किया करते थे और लड़ाई करते करते सब थक जाते थे ना। उसी टाइम जब राजा लोग थकते थे तो विश्राम गृह में जाते थे और वहाँ पे पैका नृत्य द्वारा उन राजाओं का मनोबल उत्साह करने के लिए यह नृत्य किया जाता था। अगुआ के खेलने में हम पैर को कब झुकाएंगे, कब बॉडी को नीचे करेंगे, कब खड़ा होंगे, या हम हाथ को कब उसके साथ जोड़ाएंगे, कब पीछे में पकड़े रहेंगे और कब हम ताल ठोकेंगे, थपड़ी ठोकेंगे, कब बैठेंगे, ये जो अगुआ होता है आगे में, उसी के इशारे पर या उसी के आधार पर वो ताल राग बदलता है। हम लोग का बाल बच्चा है, उन लोग को भी हम लोग सिखाना चाहते हैं। पढ़ाई भी सिखाने कराते हैं और इस भी सिखाते हैं बीच में। एक बसिया अगवा बसिया दी करा एक बसिया गेन जेन गेन जेन आखिर के जेन के जेन गेन जेन आखिर के ता बाद बदली हलबा ता बाद जेन लगा लगा होला ए जे अरे का पर के चुना लेना गाय लोग चुन लेना तो का नहीं समझा तोहरे कहे कहेला मके आप जो रहिएगा अगर बीच में, तो आप उसका कदम को नहीं मिला पाइएगा, तो आपका पैर उसका पैर हर समय लड़खड़ाएगा, या तो उसका पैर को आप खूंदिएगा या वो आपका पैर को खूंदेगा। जब तक आपका तालमेल नहीं बैठेगा सुचारू रूप से वो चल ही नहीं सकता है। इसलिए जो भी सीखने वाले सबसे पीछे में जोड़ाते हैं, और पीछे में जोड़ाने के बाद में जब उसको थोड़ा सा अभ्यास हो जाता है तब फिर उसे थोड़ा आगे में जाते हैं। उसके बाद जब बहुत परंगत हो जाता है तब कभी कभी उस सबों को लीडरशिप बन के
खिलाते हैं। मज़ा तो हम लोग को हर स्टेज में मज़ा आता है। काहे हम लोग खुशियाली होते हैं, बिना खुशी से नहीं थे का आइटम होबे नहीं करेगा। अभी बोलेंगे तो अभी हम उठ के नाच देंगे, उसको धुन बजाने में हम नाच देंगे, खुशी आ जाएगा, शरीर में एक मनोबल उत्पन्न हो जाएगा, पूरा शरीर में एकदम खुशी से ही हो, अंदर अंदर हो जाएगा, चेहरा भी उल्टा हो जाएगा, नाचने शुरू कर देंगे ताल जैसे होगा। झारखंड का मिट्टी को विदेश में ले जाना चाहते हैं हम। पैखा नृत्य, ये हमारी पैखा नृत्य 1987-88 में डॉक्टर रामलाल मुंडा के नेतृत्व में रूस, क्यूबा, मॉस्को तक ये नृत्य पहुंचाने का काम किया है। और हमारे भारतवर्ष में अंडमान निकोबार, आसाम, ये पूरे देश में ये हमारी नृत्य दल जा जाकर अपनी संस्कृति को बचाने का, प्रचार प्रसारने का काम कर रही है। अभी के परिवेश में विकास का रूप बदल रहा है, इसलिए विभिन्न तरह के वाद्य यंत्र के ताल भी बाज़ार में आ रहे हैं। फिर भी हर व्यक्ति को अपने समाज का जो भी संस्कृति का नाचने गाने बजाने का ताल राग है, उसको संरक्षित करके रखने की आवश्यकता है। हर मौसम का हमारे पूर्वजों का जो गीत, उसका नृत्य, उसका राग, उसका ताल को बढ़िया से सीखे, जाने। और उसके पास कुछ संसाधन नहीं था, फिर भी वो इतना दिन तक बचा के रखे। और हमको अब बहुत तरह के साधन मिल गया है, इसलिए हम उसको ऐसा बचा के रखे कि ये जब तक इस धरती पृथ्वी रहे तब तक हमारा भावी पीढ़ी इसका हर समय उपयोग करता रहे और इसको पर आनंद लेता रहे। पाइका नृत्य सारी झारखंडी नृत्यों में से सबसे आकर्षक, तेजस्वी, मनोरंजक और गीत रहित नृत्य है।
अखरा में जोड़ा मांदर बोलत है, चलू नि पिया ले गाय राखू। अखरा में जोड़ा मांदर बाजत है, चलू नि पिया ले गाय राखू। लेकिन उसके पति को, वो दोनों शयन गृह में है और अखाड़े में मांदर बज रहा है, जोड़ा मांदर बज रहा है, वो हमें बुला रहा है, चलो प्रिय मुझे वहाँ पहुँचा दो। लेकिन उसको सोने का मन कर रहा है, वो जाने का मन नहीं कर रहा है, तो बहाना करता है, फूटी गेलक मांदर आरे, टूटी गेलक टांगना, कैसे की पिया ले गए राखो अखरा में। तो फिर वो पत्नी कहती है, किन दे मुँह मांदर आरे, जोड़ दे मुँह टांगना, चलू नी पिया ले गए राखू। अखरा में जोड़ा मांदर बाजत है, अखरा में जोड़ा मांदर बोलत है, चलू नी पिया ले गए राखू।